हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे। आप सबको पता ही होगा कि मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं हमेशा ट्रोल होती रहती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। ये मेरे लिए नॉर्मल सा हो चुका है। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं पहले ऐसी नहीं थी। मे बी 16-17 में मैं बिल्कुल इस एज में बिल्कुल फिट थी। हाँ, थोड़ा ज़ुकाम है इसलिए थोड़ी वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैंने ये वीडियो बनाई भी इसलिए कि लोग मुझे पहले जान ले उसके बाद जज करें। ऐसा तो है कि भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आप लोग मुझे जज कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक होता है कि तुम किसी के बिना किसी को जानने तुम ऐसे जज कर रहे हो, मुझे थोड़ा उसमें वियर्ड लगा। तो स्टार्टिंग से मैं ऐसी थी भी नहीं और मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। आप मेरी वीडियोस देखते होगे तो आपको पता ही होगा कि मेरी सारी वीडियोस में मैं डांस भी करती हूँ, किसी में एक्टिंग, डांस, मतलब जितना मेरा जैसा शौक है मैं वैसे ही करती हूँ। और मैं हूँ थोड़ा फ्रैंक माइंड कि मुझे अपने तरीके से रहना पसंद है। और मुझे पढ़ लिख के बस एक चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव रहा है, वो है फ्रीडम, कि मैं अपने आप को अपने जैसा, अपनी इमेजिनेशन जैसा रख सकूं। और उसके लिए ही मैं इतना हर बार ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ, कुछ नया करने का, कि जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, मैं फ्री फील कर रही हूँ। अभी काफ़ी वीडियोस में आप देख सकते होंगे कि पहले मेरा वज़न इतना था नहीं, लेकिन कभी वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी वो कम लगता है। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न कई बार ये भी होता है कि कुछ कपड़े फिगर के अकॉर्डिंग नहीं होते, लेकिन पसंद आ जाते तो हम पहन लेते हैं। और मैं हर बार ये भी नहीं देखती कि मेरे फिगर पे क्या लूज़ है और क्या ज़्यादा टाइट है। मुझे ये कि मुझे अच्छा लुक लग रहा है तो मैं ले लेती हूँ। और ऐसा ही कि नॉर्मली हम सभी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैडम जीन्स का लागे पहने घनी तो क्यूट मे बी मेरे दिल बेली ने फैट होगा, लेकी ऐसा नहीं होता। लूटनी और तू मेरी पहन के टाइट चबी सूट। फिगर है तो लगेगा वो। और स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन ये है कि ट्रोल मैं हमेशा से हो रही हूँ। मे बी मैंने 2017 में स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक आईडी उड़ गई थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद से फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया था। और यूट्यूब तो मैंने बस अभी स्टार्ट किया है, वो भी ये देखे कि इंस्टाग्राम पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद भी मुझे उतना मोनेटाइजेशन नहीं मिली, या फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते थे आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है। अभी उनको लगता है कि किसी भी इंस्टाग्रामर का जो बेसिक नॉर्मल जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो यूट्यूब होगा। मेरा तो था नहीं, तो मुझे लगा कि एक बार ये भी ट्राई करना चाहिए। बस अपने इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। अभी शुरू करते हैं कि मेरा वेट गेन स्टार्ट कैसे हुआ। तो 16 तक की एज में मैंने जैसे बताया कि मैं बिल्कुल फिट थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे 2017-18 में मेरा वेट गेन हुआ, और वो काफ़ी एबनॉर्मल तरीके से हुआ था कि थोड़ा हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा था, थोड़ा पीरियड्स में प्रॉब्लम चल रही थी। बाकी फीमेल्स प्रॉब्लम्स का आपका मे भी पता ही हुआ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस होती है जिसमें पता लग जाता है कि फीमेल्स किस किस चीज़ से सफ़र करती है। और मैं ये कभी नहीं बोलती कि जेंडर पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, लेकिन हुआ ऐसा था कि मैं रेगुलर वर्कआउट करती थी, एक्सरसाइज, बैली डांस का तो मुझे आप सब जानते हो कि मुझे कितना ज़्यादा क्रेज़ है, मुझे बैली डांस से कितना प्यार है। मुझे कॉस्ट्यूम, बेली डांस, बेल्ट, मुझे ये सब एक इमेजिनेशन में जीने वाली चीज़ें लगती हैं। और मैं इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकती कि मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार ही नहीं सही है। तो हुआ ऐसा था कि 2017-18 तक मेरा मंथली 8 kg वेट बढ़ा, जिससे बुरी तरह जॉइंट पेन, फेशियल हेयर, पिंपल्स और डाइजेशन इश्यूज मुझे होने लगे। पीरियड्स डिलेइंग, मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे लगा कि मे भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेने से हो जाता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से काफ़ी सेंसिटिव थी। मुझे हर छोटी छोटी बातें इतनी बुरी लग जाती थी, मे भी मुझे कोई पागल बोल देता था, उस बात में मुझे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था। मेरा रोना तभी निकल सकता था, मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी। पहली चीज़ तो यह है कि इंस्टाग्राम स्टार्ट करने के बाद मुझे फ़र्क इतना हुआ कि अगर मेरे 1000 फॉलोवर हैं, मैंने एक माइंडसेट बना लिया कि ये लोग तुझे जज करेंगे तो कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ बुरा ही बोलेंगे। और हुआ ऐसे कि 90% लोग मुझे बुरा ही बोल रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है। हमेशा मुझे जज ही लोग करते हैं मेरे डांस स्टेप के ऊपर, जो मुझे बिल्कुल भी वाहियात नहीं लगते, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मैं मेहनत कितना करती हूँ, कितने दिल से करती हूँ। दूसरा, मेरा शरीर, कि मेरी बॉडी कैसी है, फुल्ली है, या फिर आज ये हो रखा है, या फिर इसमें तुमने लूज़ पहन रखा है, या फिर ये दिख रहा था। भाई वो शरीर है, दिखेगा, है तो दिखेगा। कपड़े पहनती हूँ, पूरे पहनती हूँ, और मुझे उस चीज़ में प्राउड फील होता है, मैं जैसी हूँ फिट हूँ।
कुछ चीज़ें हैं कि मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रही, लेकिन एक ना एक दिन मैं हर चीज़ पे अपना बैलेंस बना के रखूँगी। मे बी कभी ना कभी तो ऐसा दिन होगा, और इसके लिए मैं काफ़ी पॉजिटिव रहती हूँ। तो 2018 तक फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो मुझे उसमें PCOS डायग्नोस हुआ था। उसके बाद फिर UTI बढ़ा। UTI के बाद फिर मैंने 2021 में ट्राई किया कि एक बार चेक करवा के देखती हूँ कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। तब मेरा थायराइड भी बढ़ा हुआ था। वही वो सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो मेरे पास ना मुसीबत के पुल बनने वाले हैं। अभी एक था कि मैंने 3 साल मेहनत करके अपने शरीर को फिट किया। पहले मैं ओबेस्टिक थी, उसके बाद मैंने 3 साल के अंदर अपना वेट रिड्यूस किया। और एक टीनेज हिट होने के बाद क्या होता है कि आपका जो हाइट और ये सारी चीज़ें हैं बॉडी बैलेंस करके रखती है। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी अच्छी हाइट मेरी ग्रोथ हुई थी, और मैं उसके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ कि वो हुआ। तभी शायद मेरा बॉडी थोड़ा एडजस्ट लगता है कि कोई ये बता नहीं सकता कि मुझे ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं ऐसा फील करने लग गई थी कि यार मैं इस चीज़ से फाइट नहीं कर पाऊँगी। फिर भी कहीं ना कहीं मैं ट्राई करती, तो होता क्या कि 3-4 महीने अच्छा चलता, लेकिन उसके बाद फिर इन्फेक्शन, फिर वेट गेन। अभी इन्फेक्शन के चलते मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकती, लेकिन डांस स्टेप तो आपको पता है कि मैं कितना क्रेज़ है मुझे। मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ये सोचती हूँ कि मैं किसी की कॉपी ना करूँ। मुझे कॉपी पहली चीज़ तो करना आता नहीं है, और अगर करती हूँ तो बड़ी वाहियात करती हूँ। वो आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं जब भी कॉपी करने की कोशिश करती हूँ भाई मेरे से नहीं होगा। इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन एक होता है कि तुम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। अगर कोई चीज़ तुम्हें ओरिजिनली आती है तुम वही कर लो। तो इसलिए फिर मैं ऐसे ना कुछ ट्राई करती ही नहीं हूँ। लेकिन 2020 के बाद से तो मैं जैसे ओबेस्टिक भी हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, उल्टा फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल। अभी गुस्सा भी आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। पहले रोना निकल जाता था, हर छोटी छोटी बात पे ऐसा लगता था कि सब लोग हमेशा मेरे वेट के पीछे ही पड़े रहते हैं। कोई ये नहीं देखता कि मैं कितना दिल से बनाती हूँ, या फिर मैं कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। मैं एडिटिंग सीख रही हूँ, मैं सब चीज़ें कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझे हमेशा ट्रोल करते थे, या फिर मेरे वेट के ऊपर। और हाँ, सबसे मेन चीज़ जिसके कारण तो भाई साहब मैं सोसाइटी में इतना ज़्यादा ट्रोल हुई हूँ ना, मेरा एज का बड़ा दिखना। मेरी हाइट बड़ी है, बॉडी ब्रॉड है, चबी फिगर है, तो सबको ऐसा लगता कि भाई ये तो पता नहीं 10-15 बच्चे इसने पैदा करके ही छोड़ रखे हैं। ये वीडियो पे, इस ड्रेस पे, जैगिंग पे मैं हमेशा इतना सुनती हूँ लोगों का कि शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा है। भाई शरीर बहुत नॉर्मल है, बेसिक है। तुम अगर हरियाणा के देखोगे तो सब ऐसे लंबे चौड़े, ज़रूरी नहीं कि हरियाणा में ही हो। काफ़ी लोग होते हैं कि जो लगते हैं कि भाई इतना बड़ी उम्र होगी। कुछ हैं जो बिल्कुल चिंकी पिंकी से लगते हैं। चिंकी पिंकी बोले तो छोटे छोटे, उनका नहीं पता लगता। लेकिन मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग दिखता है कि हाँ भाई है, वेट भी है, बॉडी है। लेकिन सब लोगों को ना वो चीज़ ऐसी इतनी नेगेटिव वे में लेने लग गई कि मुझे खुद ही ये फील होने लगा भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो मेरे डांस स्टेप देखो, मूव्स देखो, उसमें कोई गलती लगती है तो मैं दोबारा ट्राई करूँ। लेकिन ऐसी चीज़ के ऊपर बोलते हैं जो चीज़ होता है ना कि इसका कोई एंड नहीं है। इस चीज़ को मैं दिमाग में रख ही नहीं सकती कि भाई इस चीज़ के ऊपर कोई बोलेगा और मैं उस चीज़ को कम करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी बार वेट के लिए बोला है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई इसमें मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा हार्मोन उस टाइम काफ़ी डिस्टर्बेंस पे चल रहा था। मैं स्ट्रेस में थी, रिसर्च वर्क वगैरह काफ़ी चीज़ें थी जिससे मैं काफ़ी टेंशन में थी। और ये कि लाइफस्टाइल में काफ़ी चीज़ें तुम्हें बैलेंस करने की कोशिश करनी होती है, लेकिन टीनेजर में नहीं कर पाते हम सब। इसलिए हम सोचते हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ प्रॉब्लम्स नहीं जाती। ये कि तुम्हें लड़ने की हिम्मत आ जाती है, उस वे से तुम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। और इस चीज़ का सोल्यूशन एक ही था कि भाई इग्नोर, जो भी लोग ऐसी कोई बकवास करें उनको या तो सुना दो, गालियाँ दो, या फिर उनको इग्नोर कर दो। अभी वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है मैं रिएक्शन कैसा कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने देखा होगा मैं कमेंट बॉक्स में कई बार काफ़ी बोल देती हूँ, लेकिन वो बात ये है कि उनकी बातें मुझे भी उतना ही लगता है कि भाई इतना नहीं होना चाहिए जितना वो लोग कर रहे हैं। और मैं अपने बोलने में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं नहीं सोचती कि मैंने क्या बोल दिया, बस मैं बोलती हूँ, अभी जो होगा देखा जाएगा। मैं ऐसे सोच के चलने वाले से हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर कोई ऐसी चीज़, कैरेक्टर, बॉडी, अगर तुम बार बार उस चीज़ पे जज कर रहे हो जिसमें तुम जानते भी नहीं हो कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, फिर भी तुम लोग मुझे ऐसे पीछे पड़े हुए हो, ऐसे सुना रहे हो मम्मी जैसी एज की, ये वो। भाई मैं तुम्हारी माँ की एज की नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जितनी हूँ। मैं अब बस जस्ट 24 साल की हुई हूँ। अभी किसी एक लड़की ने बोला था कि इसकी एज तो मेरी माँ के बराबर है, तो मैंने उसको ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया था कुछ,
तो उस बात पे सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, ये नहीं देख रहे कि वो मुझे कुछ बोल रही है। या फिर तो तुम पहले कमेंट मत करो, कमेंट करते हो तो फिर रिप्लाई सुनने की भी हिम्मत रखो। अभी पता नहीं हर बार मैं ऐसा क्या बोल देती हूँ कि लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाती है, लेकिन खुद की बातों को वो जरा भी नहीं देखते। बाकी ये कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही रहना चाहती हूँ, बस इतनी विश है मेरी। मुझे एडिटिंग पसंद है, डांस पसंद है, मूव्स, बोल्ड स्टेप्स सब कुछ पसंद है मुझे, लेकिन मैं जितना हो सकता है उसको एक नॉर्मल वे में करने की कोशिश करती हूँ। और अब मेरा मेन एम ये नहीं था कि मैं अपनी बातों को क्लियर रख के किसी को गलत साबित करूँ या खुद को ठीक करूँ। बस मेन एम ये था कि अगर तुम मुझे इनकेस जज करते हो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग भी, तो तुम जान लो कि मैं हूँ कैसी, या फिर जिसको तुम सब्सक्राइब कर चुके हो वो उस लड़की का नेचर कैसा है। मैं पहले चीज़ तो ये है कि मैं नहीं सोचती कि सोसाइटी मुझे सोशल वे में कैसे देख रही है, मैं इरिटेटिंग हूँ, एग्रेसिव हूँ, जैसी भी हूँ। मेन चीज़ ये है कि जो मैंने किया वो रियल है या फेक है। भाई मैं 100% जैसा मेरा दिमाग होगा, जैसा मेरा मन होगा, मैं वैसी ही हरकतें करती हूँ। और मैं कभी ये नहीं सोचती कि लोग मुझे क्या जज करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उस चीज़ में फंसी हुई हूँ कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचते ही हैं, मैं कितना ही अच्छा करूँ कितना ही बुरा करूँ, बस लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसी है, इसको ऐसा बोल दो। पहले बुरा लगता था, अब आदत हो गई, लेकिन अभी मन में ये आया कि क्यों ना तुम लोग मेरे बारे में जानो कि मेरा रियल नेचर कैसा है, कैसा मैं, क्यों मैं ऐसा रिएक्ट करती हूँ। भाई मैं लड़की हूँ, पहली चीज़ मेरे अंदर इमोशंस कुछ ज़्यादा ही हैं, और मैं मुँहफट भी काफ़ी हूँ। वो तो तुम लोगों ने भी देखा, मुँहफट नहीं, मैं तो हाथफट भी हूँ। मैं कमेंट भी कुछ भी लिख देती हूँ जैसा मुझे लगता है कि भाई इसका रिप्लाई यही होना चाहिए। मेरे में जेंडर इक्वलिटी पूरी है, लड़का बोले या लड़की बोले, बोलूँगी मैं पूरा बराबर ही। अभी मुझे इतना भी नहीं है कि इसको ये नहीं बोलना, भाई उसने बोला तो मैं भी बोलूँगी। और कई बार तो मुझे ये नहीं पता लगता कमेंट करने वाला लड़का है या लड़की, क्योंकि वो थोड़ा आईडी का ना नाम भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर तुम लोग मेरे बारे में जान लो कि मैं ऐसी हूँ, तो शायद तुम मुझे समझ पाओ कि ये मैंने ऐसा रिएक्शन इसलिए दिया हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे थोड़ा बहुत जानने के बाद बदले, उनका बिहेवियर बदला मेरे लिए। लेकिन ये है कि मैं हर बार एक्सप्लेन ना कर सकूं, इसलिए मैं एक दो बार ऐसी वीडियो बना देती हूँ। दूसरा ये यार कंटेंट मिल गया मुझे, तो मुझे उसकी भी ये होगा कि हाँ ठीक है, एक तो मेरी वीडियो कि लोग मेरे बारे में जानेंगे, मुझे समझेंगे। तीसरा कि मेरी मेडिकल कंडीशन को भी जान लो, मुझे ही जान रहे हो तो। और तीसरा चौथा कि मेरा रियल नेचर जान लो भाई, क्योंकि मैं जो तुम्हें लगती हूँ वैसे मैं हूँ नहीं, और जैसी मैं हूँ ना तुम्हें वो कभी लगेगा नहीं, क्योंकि तुम मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय।